हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो सीएमए इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड एफएम जो पेपर 10 है उसकी सॉल्यूशन हम बनाने जा रहे हैं जो आप एग्जाम दिए थे 2023 जनवरी में। ठीक है, अगर आपकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको ये पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है बेटा, अब चलिए क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंपलसरी होता है और बाकी जो क्वेश्चंस है उसमें आपको उन्होंने क्या लिखा हुआ है देखिएगा। ऑल वर्किंग मस्ट फ्रॉम पार्ट ऑफ द योर आंसर wherever necessary candidates may make appropriate assumptions and clearly state them in any। अगर कोई एजम्पशन लेनी है तो एजम्पशन ले सकता है। ये है आपका जो है डिस्क्रिप्शन आपको लिखा हुआ है वो तो सब आप जानते ही हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन नंबर है जिसका इंटरनल सोर्स होता है, ये थ्योरेटिकल है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा। देखिएगा इसमें क्वेश्चन क्या है, सबसे फर्स्ट पार्ट का ए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द डाटा कलेक्शन फ्रॉम। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहाँ से डाटा लेता है? आपका डिफरेंट आपकी इंटरनल मैनेजमेंट में आपका डिपार्टमेंट होता है, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से डाटा कलेक्ट करता है, डाटा कलेक्ट करके डिसीजन देता है, तो डेट इज द इंटरनल सोर्स होगा। दूसरा आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स का क्वेश्चन है। इन अ प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसीडर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए ए प्रोडक्ट है, बी प्रोडक्ट है, सी प्रोडक्ट है, डी प्रोडक्ट है, फिक्स कॉस्ट आपका पीरियोडिक होता है, वो हमेशा होगा चाहे प्रोडक्ट में जो भी प्रॉफिट हो या नहीं हो। तो इसका जो पीवी रेशियो होता है, पीवी रेशियो क्या बतलाता है? कंट्रीब्यूशन पर सेल, मैंने सेल पे आपकी कंट्रीब्यूशन कितने, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट जिसका मैक्सिमम होगा वो आपका प्रोडक्ट मिक्स सिलेक्शन करना आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको देखनी है, एक क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बेटा क्वेश्चन में क्या है प्लीज आप कंसेंट्रेट कीजिएगा। एक्स लिमिटेड प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, एक्टिविटी लेवल 60% एंड 80%। दिस ये आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होता है, फिक्स कॉस्ट आपका दोनों में सेम होगा। इफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एक्स लिमिटेड एट 50%, तो आपको 60,000 यूनिट है, देन वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट। तो वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट होता है आपका क्वेश्चन में वेरिएबल ओवरहेड रेट, वेरिएबल ओवरहेड रेट ये आपका होता है डिफरेंस इन कॉस्ट या ओवरहेड्स, डिफरेंस इन यूनिट्स, अब देखिए इन्होंने 50% पे प्रोडक्शन यूनिट तो दी हुई है, 60 पे नहीं दिया हुआ है, 80 पे नहीं दिया हुआ है। तो 60% पे आपकी प्रोडक्शन यूनिट कितना होगा? 60,000। ये आपकी 50% पे था तो 60% पे कितना होगा? फिर 80% पे प्रोडक्शन यूनिट पे कितना होगा? आपका 60,000 आपका 50% पे था तो भाई 80% पे कितना होगा? तो ये आपका निकल जाएगा, ये आपका 72,000 होगा और ये आपका 96,000 होगा। अब आपके पास बताइए प्रोडक्शन यूनिट का आप निकल गया यहाँ पे, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे भाई 11,60,000 माइनस आपका 9,20,000 होल डिवाइडेड बाई 96,000
-72,000। अब आप बताइए कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 96,000 -72,000, ये आपका 24,000 यहाँ पे हो जाएगा। 24,000 11,60,000 -9,20,000, ये आपका 2,40,000 रुपीज़ हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे 2,40,000 और ये रुपीज 10 आपका पर यूनिट आपकी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड हो जाएगा। तो यहाँ पे पार्ट बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना बेटा? इसकी सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड भी कराई हुई है, वो भी आपको में मिल सकता है। आप मुझे 93126067 नंबर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 9312606737 नंबर आप सेव करेंगे HL गुप्ता के नाम से। आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो इसमें मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। और आपकी बहुत सारी मेरी लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, 100% कॉस्ट एफ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ, वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब चलिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रोसेस कॉस्टिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, उससे आपकी बेस्ड है, उसके बेसिस पे ये बनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले देखिएगा आपका क्या लिखा हुआ है। ये लिमिटेड प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पार्टिकुलर्स, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दी हुई है, फिनिश गुड्स दी हुई है, यहाँ पे आपका बजटेड सेल आपका इतना दिया हुआ है, बजटेड सेल आपकी इतनी दी हुई है, बजटेड सेल आपकी रेवेन्यू में दिया हुआ है, पर यूनिट भी कॉस्ट दिया हुआ है। बजटेड सेल इन यूनिट कितना होगा, बजटेड सेल्स यूनिट आपका ₹47 लाख है और यहाँ पे ₹500 है, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 47 लाख डिवाइड 500, ये 94,000 यूनिट आप सेल कर रहे हैं, 94,000 यूनिट्स। उन्होंने क्या क्वेश्चन, कैलकुलेट द बजटेड लेबर आवर, आपको बजटेड लेबर आवर निकालनी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 लेबर आवर्स इज, इफ 1 लेबर आवर इज रिक्वायर्ड पर यूनिट, रिक्वायर्ड पर यूनिट मैंने आपका क्वेश्चन में 1 लेबर आवर 1 यूनिट प्रोड्यूस, 1 यूनिट प्रोड्यूस, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर मैं लेबर आवर निकालनी है तो कितनी यूनिट प्रोडक्शन करना है वो अगर कैलकुलेट कर लूँ तो उससे हमें पता चल जाएगा कितनी यूनिट हमें प्रोडक्शन करना है, वो हमें कैलकुलेट अगर कर लो तो मुझे पता चल जाएगा। अब आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ सेल्स यूनिट इक्वल टू कितना होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो भाई ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितनी है, यहां पे 2000 यूनिट है, प्लस ये 500 केजी वर्क इन प्रोग्रेस में था, जिसपे 40% आपको पिछले साल काम हो चुका, तो इस बार काम कितना होगा 60%, 500 का 1 माइनस 40% जो पिछले बार हो गया था तो इस बार काम होगा। ठीक है, प्रोडक्शन मान लीजिए हमने x यूनिट किया, फिर माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 1000 है, लेकिन भाई यही नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस में भी 1000 है और इसी साल 80% काम हुआ है, तो इस साल 80% काम हुआ है तो उसको भी तो दोगे आप, 80% ऑफ 1000, तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 2000 प्लस यहाँ पे 300 प्लस x माइनस यहाँ पे 1000 प्लस 800, तो कितना हो जाएगा 2300 प्लस x माइनस 1800
और सेल्स यूनिट मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है 9400। तो और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9400 माइनस 2300 प्लस 1800, तो कितना हो जाएगा -2300 प्लस 1800 8900 यूनिट्स हो जाएगा। 8900 यूनिट्स हमने क्या किया, प्रोडक्शन किया। अब बताइए, अब मैं आपसे ये एक बात पूछना चाहता हूं, उसको आप बताइएगा। यहाँ पे 1 यूनिट प्रोडक्शन के लिए 1 लेबर आवर लगता है। 8900 यूनिट प्रोडक्शन के लिए आपको कितना लेबर आवर लगेगा, 8900 आवर्स लगेगा। तो ये आपका आंसर होगा। तो ये सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। इसकी सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, वो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, कैलकुलेट इफिशियंसी रेशियो इफ कैपेसिटी एंड एक्टिविटी रेशियो 98% और इतना %। अब देखिएगा, यहाँ पे आपका एक होता है बजटेड आवर्स, एक होता है एक्चुअल आवर, एक होता है स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो यहाँ से आपको क्या निकलता है, इफिशियंसी निकलता है। यहाँ से आपको क्या निकलता है, कैपेसिटी निकलता है। और यहाँ से आपको क्या निकलता है, एक्टिविटी निकलता है। इफिशियंसी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो। अब सुनिए, इसमें होता क्या है, आपको मैं बता रहा हूं कि एक्टिविटी रेशियो इक्वल टू एक्टिविटी रेशियो इक्वल टू इफिशियंसी रेशियो, इफिशियंसी रेशियो इनटू कैपेसिटी रेशियो। तो इस क्वेश्चन में आपको एक्टिविटी रेशियो 93.10 दिया हुआ है और कैपेसिटी रेशियो आपको 98 दिया हुआ है, एक्टिविटी आपको 93। तो इफिशियंसी निकालनी है, इफिशियंसी को x मान लीजिए और ये 98% दिया हुआ है। तो x इक्वल टू 93.10 डिवाइडेड बाई 98%, ये 0.9%, डेट इक्वल टू 95%। तो ये आपका बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, बी पार्ट। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग को समझ आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिएगा, इफ द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ, मैंने आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, आपका एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल consumed is deducted from standard cost of revised standard quantity minus revised standard quantity into standard price। क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट है तो स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्चुअल क्वांटिटी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को आप स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या चीज़ का फॉर्मूला है, ये आपको मटेरियल मिक्स वेरिएंस है, इसको कहते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मटेरियल मिक्स वेरिएंस होता है। ठीक है, अब आगे की ओर देखते हैं। यहाँ पे हो गया, चलिए सबका फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है। यहाँ पे ये वाला आप तो ऐसे भी देखते हो जान जाएंगे, इसको मैंने लिख दिया आंसर। और ये भी आपको फर्स्ट दोनों ट्रू है, सेकंड दोनों फॉल्स है। ठीक है ना बेटा, चलिए ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2A करेंगे।